मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको ऑरेंज आइसक्रीम बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये मैंने आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 कप पाउडर मिल्क और 2 कप मैंने ऑरेंज जूस लिया है। एक आइसक्रीम में जाएगा, इसके हम एक की हम सॉस बनाएंगे और 1 कप ही व्हिपिंग क्रीम, चंद कतरे ऑरेंज फूड कलर और चंद कतरे ही ऑरेंज एसेंस। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये पैन में आधा लीटर दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बॉईल होने देंगे जब तक ये बॉईल हो। ये देखें, अब दूध अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। अब मैं ये इसमें पाउडर मिल्क मिलाऊंगी। अब इसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। इसको 2-3 मिनट पका लेंगे ताकि इसका ये गाढ़ा सा बन जाए, क्रीमी। अब ये पक चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसकी आंच बंद कर रही हूँ। अब मैं इसको ठंडा करती हूँ, फिर हम अब इसको क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह ये क्रीम को व्हिप कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद और करेंगे 1 मिनट तक। ये देखिए, जो मैंने दूध और पाउडर मिल्क का मिक्सचर पका के रखा था, अब ये भी इसमें डालूंगी। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और मैं ये अब इसमें कंडेंस मिल्क भी मिक्स कर लूँगी। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ये भी मेरा घर का बना हुआ है। इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। और ये भी ऑरेंज जूस भी अब इसमें मिक्स करेंगे। ऑरेंज फूड कलर भी इसमें डाल देंगे। और ये चंद कतरे ये ऑरेंज एसेंस, बिल्कुल 3-4 कतरे बस, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये कड़वा हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको बॉक्स में भर के फिर 8 घंटे तक फ्रीज़र में रखूँगी, जब तक ये फ्रीज़ हो जाए। इसको पूरी तरह अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे।
दूसरा जो बकाया 1 कप ऑरेंज जूस बचा है उसका हम सॉस बना लेंगे। ये पैन में मैं डालूँगी। उसमें ये मैं 5 चम्मच चीनी डालूँगी। 1 2 3 4 5। अब इसको तब तक पकाना जब तक इसका सॉस गाढ़ा ना हो जाए। उसमें ये थोड़ा सा ये जर्दे का कलर भी डालेंगे, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें चाहे आपकी मर्ज़ी नहीं, इससे अच्छा कलर आएगा इसका। अब इसको गाढ़ा करेंगे। ये देखें अब सॉस अच्छी तरह ये गाढ़ा, इसकी आंच बंद कर रही हूँ। अब ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा, शीरे की तरह बन जाएगा। कि मैंने अब आइसक्रीम जमा लिए, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था, इसको क्लीन फिल्म ब्रेक कर लिया था ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने, लेकिन ये इसमें फिर भी नहीं बने। ये देखें अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें इसमें बिल्कुल भी आइस नहीं बनी। ये देखिए मैं इसको गर्म पानी में इसको डुबो रही हूँ, फिर इसमें निकाल रही हूँ ये आइसक्रीम। ये देखें जो मैंने सॉस बनाना सिखाया था आपको, अब ये इस पे डिज़ल कर ले। मेरी वीडियो ये देखें कितनी अच्छी बनी है 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम, बिल्कुल सस्ती और आसान रेसिपी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में 3 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 1 कप इवेपोरेटेड मिल्क लिया है, इसको मैंने घर में बना लिया है, और ये आधा कप कंडेंस्ड मिल्क है और 1/3 कप क्रीम है। क्रीम इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना आइसक्रीम जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। ये क्रीम मैंने हेवी क्रीम ली है, यानी डबल क्रीम, जो केक के लिए भी यूज़ होती है। अब सबसे पहले क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्रीम को व्हिप कर लेंगे। अब ये देखें इसको क्रीम को मैंने इतना व्हिप कर लिया है। अब ये देखें क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाऊंगी। और ये इवेपोरेटेड मिल्क इसको भी शामिल करेंगे। इसको मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया था, फिर इसको ब्लेंड कर लिया था। ये इवेपोरेटेड मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल इजी है, 5 मिनट में बनने वाली आइसक्रीम का मिक्सचर है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
अब मैंने इनको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब एक में ये कोको पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें ये 2 टेबल स्पून चॉकलेट चिप डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको इसमें सांचे में डाल लेंगे। अब इसमें ये चंद कतरे ग्रीन फूड कलर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। पहले देखेंगे थोड़ा डाल के, अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद में थोड़ा और डालूँगी। इसमें थोड़ा सा और डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें अब थोड़े से पिस्ते डालेंगे 2 टेबल स्पून जितने, ये मैंने क्रश कर लिए हैं और बकाया मैं बाद में डालूँगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे, दूसरे सांचे में डाल लेंगे। अब इसको वनीला फ्लेवर बनाएंगे। इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस डालेंगे। वैसे तो क्रीम में भी वनीला एसेंस होता है, लेकिन मैं इसको सिंपल ही रखूँगी और इसको अब मिक्स कर लूँगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थर्ड सांचे में ये इसमें डालेंगे। अब मैं इसको क्लीन फ्लेम लगा के फ्रीज़ करती हूँ, फिर इसको जमा के दिखाती हूँ। अब मैं इनको फ्रीज़ करने रखती हूँ 6 से 8 घंटे तक, फिर इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये फ्रीज़ हो चुकी है आइसक्रीम। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये वनीला फ्लेवर, ये पिस्ता फ्लेवर, और ये चॉकलेट फ्लेवर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी बनी है, घर में कितनी अच्छी बनी है कुल्फ़ा आइसक्रीम। ऐसी सीखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये 1 लीटर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये 25-30 मैंने पिस्ते लिए, इसको चॉप कर लिया है। ये बादाम लिए, ये भी 25-30। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये 10 छोटी इलायची है, इसको मैंने 1 टेबल स्पून चीनी के साथ पीस लिया है। ये 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है। ये 8 टेबल स्पून यानी 1/3 कप चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 कप पाउडर मिल्क है। वैसे तो इसमें खोया भी डालते हैं, लेकिन ये अगर खोया ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आप खोया डालें, ये पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं। और ये 200 ml क्रीम है और ये 2 टेबल आके गुलाब। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये दूध बॉयल करने रखेंगे। इसमें मैं 1/4 कप बचा लेती हूँ ताकि ये कॉर्नफ्लोर हल कर सके। अब दूध को अच्छी तरह बॉयल होने देंगे। अब ये दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें ये चीनी डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह चीनी को पकने देंगे। अब ये जो 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर दिखाया था, अब इसमें ये दूध शामिल करके इसको मिक्स करके फिर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे छान के। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें ये पिस्ते शामिल करेंगे और ये बादाम। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। और ये कंडेंस मिल्क।
अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये इसमें अर्के गुलाब शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसको थोड़ी देर, देखिए ये इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं पहले। ये देखें, अब इसको मैंने कंप्लीट ठंडा कर लिया। अब इसमें ये क्रीम शामिल करेंगे। ये 200 ml मैंने क्रीम ली है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्रीज करने रखेंगे। ये देखें, ये मेरे पास एल्युमिनियम का है, आपके पास जो भी मैसर हो, भी सांचा हो, आप उसमें रख सकते हैं। ये देखें, मैं जितना इसमें आता है मैं इसमें डाल के फिर दूसरा किसी और सांचे में जमा लूँगी। अब इस पर ये ढक्कन लगाएंगे। अब मैं ये फ्रीज़र में रखती हूँ सारी रात के लिए, या जब तक ये जम जाए। अब ये देखिए, ये फ्रीज़ हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब चाहे तो थोड़े से इसमें पिस्ते बादाम छिड़क ले। मेरी रेसिपी अगर आप